श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। औजार को सान में धरो, घिसते रहो तो धार तेज हो जाती है। लगातार सत्संग करोगे तो बुद्धि की स्थूलता बदलती है, बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है और सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हम उस अंतर विद्यमान परम सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। अभी हमारी बुद्धि या तो जगत का ग्रहण करती है या जगत का अग्रहण करती है, कुछ देखती है या कुछ नहीं देखती। अभी हमारी बुद्धि में परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है। अन्यथा ग्रहण, परमात्मा का आत्मा का विपरीत ग्रहण और आत्मा का अग्रहण। हम अपने को जैसे हैं वैसा नहीं जानते, ये विपरीत ग्रहण है। जैसे स्वप्न में यद्यपि समान देखते हैं जागृत की तरह, फिर भी स्वप्न में जागृत जगत को नहीं देखते, जागृत देह को नहीं देखते। जहाँ देह है वहाँ नहीं देखते। खाट में पड़ा है, देखते बाजार में हो। स्वप्न किसे कहते हैं कि वास्तविकता को न देख पाए और जो देखे उसी को वास्तविक मान ले। जो है उसके प्रति सो जाए और कुछ और देखे और वही सच समझे, इसका नाम स्वप्न है। ऐसे ही ये तो तुम्हारे स्तर का अनुभव बताया। ऋषियों की दृष्टि से जैसा मैं हूँ, मैं को न जाने, इसको कहते हैं सोना। शास्त्र की दृष्टि से जगत न देखना सोना नहीं है। आम जगत में जगत न देखे तो सो गया बोलते हैं, ठीक है ना। आप अपना भी अर्थ सुनो और शास्त्र का भी सुनो। जब जगत दिखाई नहीं पड़ता आप कहते हो सो गए थे, और जगत के ही नाम से एक झूठा जगत देखते हो, स्वप्न, उसको सत्य समझते हो, इसी को स्वप्न कहते हैं। जागृत को न देखना निद्रा, जागृत के अनुसार कुछ और देखने लगना, इसका नाम स्वप्न है। अब शास्त्र का सुनो। मैं क्या हूं ठीक न देखना और मैं को कुछ का कुछ देखना। मैं को न देखना निद्रा, मैं की असलियत नजर न आए और मैं नजर आए। देखो, जगत नजर न आए और जगत नजर आए, इसी का नाम स्वप्न है ना। माने असली जगत नजर न आए और जगत नजर आए। स्वप्न में क्या नजर आता है? जगत। तो जगत ही नहीं दिखता और जगत ही दिखता है। मैं ही नहीं दिख रहा तुम्हें, मैं ही दिख रहा है।
आप सबको मैं मालूम पड़ता है ना, मैं ही आपको नहीं मालूम। आपको मैं का बिल्कुल पता नहीं और मैं का पता है, इसीलिए इसको स्वप्न कहते हैं। असली मैं को, सच्चे मैं को, अपने स्वरूप को न देख पाना और अपने को ही कुछ ना कुछ देख लेना। आप अपने को तो देख ही रहे हो कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसलिए यह जागृत जगत स्वप्न है। और यह स्वप्न क्यों दिख रहा है? चूंकि तुम सोए हुए हो। सोए का अर्थ तुम्हें अपनी असली मैं का पता नहीं है और झूठी मैं ही तुम्हें अपनी सच्ची मैं लगती है। ये परिभाषा है। इसलिए किसी साधु की ग्रंथ देखिए, रामायण उठाइए, गुरबाणी उठाइए, इसको स्वप्न कह दिया है। अब मोह निशा सब सो निहारा, ये निशा नहीं है। शास्त्रों के अर्थ वो नहीं है जो तुम समझते हो। इस निशा में सोते हो, स्वप्न देखते हो, पर ऋषि कहते हैं मोह निशा में, अज्ञान निद्रा में सोए हो। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। अब ये जो देख रहे हो ये स्वप्न है शास्त्र की दृष्टि से। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ के कह रहा हूं। बात मैं शास्त्र की कह रहा हूं इसलिए कि हो सकता है तुम मेरा भरोसा ना करो, पर भारत के किसी ग्रंथ का भरोसा ना करोगे, अपनी ही अकल का भरोसा है। जो आप समझते हो यही सब सच है, और यदि यही सच है जो तुम समझते हो, तो गुरु और ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं। ना गुरु की जरूरत, ना ग्रंथ की। गुरु और ग्रंथ क्या देते हैं? समझ, और समझ आपके पास पहले ही काफी है। यदि यह आपकी समझ में आ जाए कि मेरी समझ सत्य को नहीं समझती, मैं झूठ को सत्य समझता हूं, झूठहु सत्य, रामायण, झूठहु सत्य जाहि बिन जाने, जिसकी बिना जाने, जिस सत्य के बिना पहचाने झूठ भी सत्य दिखता है। जिमी जिमी भुजंग बिन रज्जु पहचाने, जैसे रस्सी के बिना पहचाने सांप दिखता है, ऐसे ही सत्य के बिना पहचाने असत्य संसार दिखता है। सत्य के न जान पाने से हमको सृष्टि ही सत्य दिखती है। इसलिए जे ही जाने, अभी एक बार कह दिया, झूठहु सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज्जु पहचाने। ठीक दूसरा मैं बोलता हूं, जे ही जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। स्वप्न जागने से जाता है? नहीं जाता, ये तो जाता है। ये आपका अनुभव। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, जे ही जाने जग जाय हेराई। जिसके जानने से जगत स्वप्नवत समझ में आ जाए, और यही कह दिया, पर हम उसका नाम रखते हैं परमात्मा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई,
यही की जगह हम कहेंगे परमात्मा के न जानने से जगत सत्य लगता है, परमात्मा के जानने से जगत स्वप्नवत लगने लगता है, परमात्मा के जानने से। और देखो ये दुर्भाग्य है भारत का, सौभाग्य नहीं कहता। विदेश के लोग परमात्मा को न जाने तो क्षम्य हैं, क्षम्य। वहां न इतने संत हैं, न चिंतक हैं, न ग्रंथ हैं। वहां के लोग यदि सत्य को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते तो आश्चर्य नहीं है। जहां हर मोहल्ले में भगवान की कथा की जा रही है, सारे देश भर में कथाएं चल रही हैं, वहां के लोग भगवान को न जाने तो क्षमा के लायक नहीं है। ये मैं उनको नहीं कहता, आपको कह रहा हूं। और यदि परमात्मा को तुम जान जाओगे तो एक बात है, मैं ये नहीं कहता आपको कुछ नहीं सब होगा, ये सब होगा, पर एक बात सच्ची है कि तुम ये समझ जाओगे मुझे कुछ नहीं होता। स्वप्न में कुछ हो जाए, वो दो तरह के शब्द बोलूंगा। स्वप्ने होए भिखारी नप रंक नाकपति होए, रंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कछ। स्वप्न में यदि तुम राजा बन जाओ या स्वप्न में राजा एक रंक बन जाए, लुट जाए, राज्य छिन जाए और नींद खुल जाए तो कितनी हानि है और कितना लाभ है। स्वप्न में चुनाव जीत गए, नींद खुली तो मिठाई बांटोगे, उस स्वप्न के विजय होने के बाद कितना उत्सव मनाओगे, मनाओगे। तो जगत का लाभ और जगत की हानि जब दोनों तुम्हें स्वप्न की तरह लग जाएं तो समझो हम जाग गए। पहचान है ये, क्या है जन्म, क्या है मृत्यु। मैं अभी झकझोर रहा हूं, मैं एक बार में जना दूंगा ये मैं दावा नहीं करता, पर चाहता हूं कि जानो। मेरा प्रवचन जानने जनाने की प्रेरणा देने के लिए है, टाइम पास करने के लिए नहीं है। टाइम पास करने के लिए तो लोग मुझे ट्रेन में मिल जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी कुछ सुनाओ। मैंने कहा क्या सुनो? कहा कुछ भी सुनाओ, टाइम पास हो जाए, कुछ भी सुनाओ, कोई मतलब नहीं क्या सुनाओ, टाइम पास हो जाएगा, समय कट जाएगा। ट्रेन में बोर हो रहे हैं तो तुम दुनिया में बोर हो रहे हो इसलिए सुनने आए हो। मैं तुम्हारे समय पास करने के लिए आया हूं। समय तुम्हारा कहीं ना कहीं पिक्चर में पास हो जाएगा, इष्ट मित्र दोस्तों में पास हो जाएगा। मैं समय पास नहीं करने आया, और यदि कहूं ना एक शब्द, समय को ही पास करने आया हूं। समय ही चला जाए, अभी तो समय चला जाएगा तो पछताओगे, और यदि हमारी बात समझ लो तो समय खत्म हो गया, फिर भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, और समय को खत्म ही करना है। समय को क्या महत्व है? समय कीमती है अज्ञानियों के लिए, समय डरवाता भी है, समस्या पैदा करता है। हम तो कथा करते हैं जहां समय नहीं, उस तक कालातीत। काल तो सृष्टि के लिए है, इसीलिए दो पुरुष हैं, काल पुरुष और अकाल पुरुष।
काल पुरुष जिनको काल खा जाता है उन वो असंख्यों हैं। काल पुरुष असंख्यों हैं, अकाल पुरुष तो एक है। जो कालहु कर काल, जो कालहु कर काल भयंकर सुमिरत जाहि। जरा ये बात संभल के सुनना। जो कालहु कर काल भयंकर सुमिरत जाहि शारदा शंकर। उसका सुमिरन शंकर भी करते हैं, उसका सुमिरन परमानंद भी करते हैं, उसका सुमिरन राम भी करते हैं, उसका सुमिरन कृष्ण भी करते हैं। उसके सुमिरन के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता, सबका बेड़ा डूब जाएगा। बेड़ा जानते हो ना? हाँ, ये नाव किनारे नहीं लगने वाली, और उसकी याद करते ही भवसागर सूख जाता है। नाम लेत, एक सज्जन ने कागज दिया है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। ये नाम इतना सस्ता नहीं है कि आपने नाम ले लिया बात बन गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। विचार करो, नाम लेने से तो सागर, ये संसार सागर सूख जाता है, सूख जाता है, खो जाता है। जमीन मिलती है, सागर मिलता ही नहीं। ब्रह्म मिलता है, जगत मिलता ही नहीं। नाम तो लो। तो किसी सज्जन ने पूछा है, भांग भसूरी सुरापान उतर जात पर भात, पियो नशा उतर जाता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उनका प्रश्न है कि क्या खुमारी 24 घंटे रह सकती है? और भी बता दे, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। सदा प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। यदि सचमुच, आप तो छोड़ो, मैं अपने लिए कहता हूं, कभी कभी जब जगत की याद आती है तो दुख होता है। दुख होता है तो फिर हम क्या करते हैं? हम भी प्रभु की याद करते हैं। प्रभु तेरी याद सदा, कभी याद दुखदाई नहीं है। प्रभु की याद कभी दुखदाई नहीं है। और तुम दुनिया में किसी का नाम लेके आना कल, जिसकी याद सदा सुखदाई। पत्नी की याद कभी सुखदाई कभी दुखदाई, धन की याद कभी सुखदाई कभी दुखदाई, पद की याद कभी सुखदाई कभी दुखदाई। याद आ रही है, पद रहा नहीं। पत्नी की याद आई, चली गई है, पहले जैसा स्वभाव नहीं रहा। बेटों की याद सदा सुखदाई नहीं है। शरीर तेरी याद, बोलो, सदा सुखदाई। शीशा देख के कैसा लगता है? क्या बताएं, पहले जैसे नहीं रहे। पहले बहुत अच्छे थे, अब बूढ़े हो गए। अब बूढ़े ही नहीं हो गए, जो है ये भी याद करो नहीं रहेगा। शरीर की याद आते, शरीर की याद भय देती है। आपको ध्यान ही नहीं जाता, तेल लगा के मल मल के इसका इंतजाम करते हो, ठीक,
इसकी याद से भय नहीं आता, इसकी यादें के साथ बुढ़ापे की याद, इसके याद के साथ मौत की याद, इसके याद के साथ परिवार की याद, इसकी याद के साथ सारी दुनिया की याद आती है और चिंता छाती पे चढ़ जाती है। ऐसा एक आदमी ढूंढ कर लाओ कि जिसको याद चिंता नहीं लाती, भय नहीं लाती, दुख नहीं लाती, सुख है सुख लाती। सुख भी लगता तो है, पर यदि इसके देख के सुख लगता है तो आगे की झुर्रियों का ख्याल आता है, नहीं आता। ये मेकअप वेकअप काय करते, शुभ कामना करो, लेकिन ये काय चिंता है? पति की याद। अब कई लोग तो रस्मदा करते हैं। मुझको एक देवी ने नंगल में कहा, स्वामी जी, बस दो आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। एक प्रार्थना की कि मेरा सुहाग बना रहे, आशीर्वाद दो, आप वचन दो। मैं चक्कर में पड़ा कि ये क्यों मांग रही। करवा चौथ को मांगती तो बात ठीक थी, पर वो मांग रही थी तो मैंने जानना चाहा कि क्या कोई खतरे की जानकारी हुई है। बड़ा जोर दे के कहने लगे, वचन दो, आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्यों? किसी ने, ज्योतिषी ने कहा? कहने लगे हाँ। अब देखो, ज्योतिषी ने कह दिया तो ये ख्याल आया कि नहीं रहेंगे। यूं तो इस कामना के पीछे एक ही है। करवा चौथ का मतलब है, समझे ना समझे, ध्यान दें स्त्रियां ना दें, उनका मतलब ये है कि मेरी मृत्यु पहले हो, पति की पहले ना हो। ये है करवा चौथ का मतलब। मैं उनकी मृत्यु न देखूं। स्त्री अपना सौभाग्य मानती है कि मैं उनकी मृत्यु न देखूं, मेरी मृत्यु पहले हो। अब यदि ये बात मालूम हो जाए तो कई स्त्रियां करवाई चौथ बंद कर दें। ये तो सतयुग की स्त्रियां थीं, जब चाहती थी मेरी मृत्यु पहले हो जाए, मेरे पति की पहले ना हो। मेरे पति अमर हो जाएं, ये तो करवा चौथ का मतलब नहीं है। अमर हो भी नहीं सकते। इतना ही मतलब है कि मैं पहले मरूं। बाकी तो अलग विषय है, पर जो मैं समझा हूं, और मैं बताऊं हमारी क्या इच्छा है। यद्यपि वो खत्म हो गई है, हमारी इच्छा है कि देह न छूटे जब तक मुझे ब्रह्म न समझ आ जाए। ये न जाए ये इच्छा नहीं है, ये न जाए ये तो मूर्खों की इच्छा है। जैसे पत्नी की इच्छा है पति अमर हो जाए, नहीं, मेरे पहले उनकी मृत्यु ना हो। ऐसे ही इतना मूर्ख कोई साधु नहीं है, कोई जिज्ञासु नहीं है जो कहे शरीर कभी न खत्म हो। शरीर तो कभी न कभी खत्म होगा, ठीक है, लेकिन जिज्ञासु की, साधक की, भगवान के भगत की इच्छा है कि जब तक मैं सत्य को उपलब्ध ना कर लूं मेरा शरीर रहे, बस। इससे ज्यादा मूर्ख इच्छा करते। कभी न मरे, ये मूर्ख स्त्री की इच्छा हो सकती है। कभी न मरने का तो कोई नियम ही नहीं है, पहले पीछे का है। पति की मृत्यु हो जाए मैं जिंदा रहूं, ये
सौभाग्यवती नहीं है, सिंदूर पुछ गया। इसलिए यह कामना करती है स्त्री कि मेरे रहते उनकी मृत्यु न हो, उनके रहते मेरी हो जाए। इसी तरह मैं खसम मरे घर बसे जिन्हानु राम मिले, मेरी मैं मर जाए पर मेरा प्रभु बुलबुला मर जाए, लहर खो जाए, घड़ा फूट जाए, पर मिट्टी सदा रहे। ये मैं बाधा है, ये मैं बंधन है। मैं मिट जाए, मैं मिट जाए, या मैं तब मिटे जब मुझे प्रभु मिल जाए। ऐसे तो मैं मिटेगा तो दुख होगा। ये मैं के ही बचाने में तो लगे हैं, ये सब मैं की सेवा में लगे हैं। मैं ये बकरा है, खूब चराया जा रहा है, ये मैं ऐसे न मिटे, प्रभु को पाके मिट जाए। सत्य के ज्ञान से अहंकार मिटे, अहंकार न रहे तो सुख है। नींद खुल जाए फिर स्वप्न न रहे, स्वप्न में रहते स्वप्न का कोई न रहे तो बड़ा दुख होता है। स्वप्न रहते तुम्हारा कोई न रहे, बोलो कैसा लगेगा? स्वप्न के रहते स्वप्न का धन चला जाए, स्वप्न के रहते पति चला जाए, स्वप्न के रहते बेटा चला जाए, स्वप्न के रहते मेरी नौकरी चली जाए, दुखदाई। और जाग जाए तो सब चला जाए, पूरा का पूरा कुछ नहीं, पूरा का पूरा स्वप्न चला गया, कोई लेश दुख नहीं। फिर उसी पर आओ, जागे स्वप्ने होए भिखारी न रंग नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछु। सोए नहीं, सोए हानि न लाभ कछु, जागे हानि न लाभ कछु। फिर आगे क्या है? तिमि प्रपंच जिय जोय। ये प्रपंच ऐसा है जैसे जागने पे हानि लाभ नहीं होता। फिर क्या फायदा? अच्छा, हानि लाभ कुछ ना हो ये फायदा नहीं है। अभी निरंजन ज्योति कह रही थी कि अब क्या फायदा, क्या फायदा। मैं बताऊं क्या फायदा? स्वप्न में लाभ होता है, हानि होती है। जागने पर यह फायदा होता है कि लाभ हानि की समस्या हल हो जाती है, लाभ हानि ही झूठी हो जाती है, लाभ हानि की चिंता ही मिट जाती है। यही परम लाभ है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इससे बड़ा कोई लाभ है कि लाभ हानि की चिंता चली जाए। तुम पूरे जीवन लाभ की आशा और हानि के डर से पीड़ित हो, जीने की आशा मरने से परेशान हो, मिलने की आशा वियोग से दुखी हो। ऐसा भाग्यशाली जिसके जीवन में ना कोई लाभ रहा ना हानि रही, इसका मतलब उसे परम का लाभ हो गया। परम माने परमात्मा का लाभ हो गया। परम लाभ होते ही ये छोटे छोटे लाभ हानि की कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि भगवान की कथा खेल नहीं है, ये अफीम नहीं है। कई राजनीतिक लोग कथाओं को अफीम कहते हैं और कई चैनल वाले तो साधुओं के पीछे पड़े हैं कि कब मौका मिले बदनाम करें। और चैनल वाले हमारे सारे समाज को, बच्चों को खराब कर रहे हैं। इनके खिलाफ चैनल वाले क्यों नहीं बोलते? सारे समाज को खराब कौन कर रहा है? यदि साधु भी बिगड़ा है तो इन्हीं प्रचार के चैनलों के कारण कई बार हमारे साधु खराब हो गए, तुम्हारे बच्चे खराब हो गए। अब से 100 साल पहले भी तो तुम्हारे बच्चे थे, अब से 50 साल पहले तो साधु होते थे। यदि इनका भी दिमाग बदला है तो बदलने का जिम्मेदार वही है जो बदनाम कर रहे हैं। जो सुनोगे वैसे ही बनोगे। एक तो इंद्रियां ही
एक तो नीम गिलो है, सुना है मैंने, गिलो, गिलो जानते हो ना? आप भी पंजाबी है ना, इसलिए मैं पूछता हूं। गिलो वो जो दवा के काम, तो एक गिलो, दूसरे नीम चढ़ी, या यूं कहो एक करेला और नीम में चढ़ा। तो पहले तो इंद्रियां वैसे ही करेला हैं, ऐ चैनल वालों ने और उपद्रव कर रखा। तुम्हारी क्या गलती? इंद्रियां सहज संसार की ओर ले जाती हैं, ब्रह्म की ओर ले जाने में मेहनत है, संसार की ओर ले जाने में क्या। अच्छा एक बात और बता दो, तुम मर जाओगे ये समझाने की हमें जरूरत है? समझते नहीं हो। हमारा उपदेश एक दिन छोड़ दोगे, चले जाओगे, कुछ तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम वैसे ही चिंता कर रहे हो। हम लोगों का काम है ये बताना कि तुम नहीं मरोगे, तुम मर जाओगे ये बताना थोड़ी लक्ष्य है। और यदि ये बताते भी हैं तो ये महात्माओं की चालाकी है, मरने की याद दिला के बाद में बताएंगे तुम नहीं मरोगे, कष्ट बता के फिर तुमको बताएंगे कि तुम में नहीं है। ये अविनाशी की कथा सुनाने के लिए मरने का ख्याल तुम्हारे सामने जागृत करते हैं, दुखों की याद दिलाते हैं। गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्मरण करा के इस चिंता से मुक्त करते हैं। किसी का रोग बताना कि भैया तुम्हें ख्याल नहीं है, तुम्हें तो ये रोग है, उसे दर्द नहीं था, नहीं ध्यान दिया। तो रोग बताना डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, मरने देने के लिए नहीं, इसलिए कि इसका ख्याल आएगा तो इलाज कर लेगा। जगत के दुखों की याद संत इसलिए नहीं दिखाते कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ। संसार के हानि लाभ ये इसलिए दिखाते नहीं है कि तुम और चिंता करो, इसलिए कि तुमको निश्चिंतता की दवा देना है। परीक्षित को श्राप हुआ, श्राप हुआ कि वरदान हुआ? देखो, श्राप ना होता तो परीक्षित अमर हो जाता, 7 दिन में नहीं मरता, 14 दिन में मरता, 14 में नहीं मरता था, 14 साल में मरता, नहीं मरता। अच्छा जरा समझ का इलाज करो, परीक्षित को यदि श्राप नहीं होता तो अमर हो जाता, तो श्राप होने से क्या हुआ? श्राप होने से कथा सुनने की प्रेरणा मिल गई, लाभ हो गया। अच्छा ये जो आम ये पंचकूला के सब जगह के लोग कथा नहीं सुनते, इनको श्राप नहीं हुआ। श्राप नहीं हुआ तो ये वरदान है कि श्राप है? जिनको श्राप नहीं है उन्हें वरदान नहीं मिला, बल्कि धोखे में मरेंगे। तुम सब धोखे में मरोगे, बुरा नहीं मानना। कम से कम सावधान तो कर दिया कि 7वें दिन मरोगे तो 7 दिन में कुछ कर लिया। तुम तो ऐसे ही कुत्ते की मौत अचानक मरोगे, मानो या ना मानो। यदि तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि हम मरने वाले हैं तो भगवान आज मिल सकता है, आज। ये जो जिंदा होने का भरोसा है ना, यही तुम्हारे लिए गड़बड़ है। इसलिए कोई गुरु आवे जो तुम्हें ये याद दिला दे कि तुम बचने वाले नहीं। ये सुखदेव की कथा सुनते परीक्षित, यदि श्राप न होता तो इतनी जल्दी कथा की जरूरत पड़ती? तुम्हें नहीं पड़ रही तो उन्हें क्या पड़ती? तो सबको मृत्यु की याद आ जाए, चलो बिना श्राप के आ जाए, मृत्यु की याद आ जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो जाए, सचमुच शुरू हो जाए। नहीं तो ऐसे तो कितनी कराली भागवत,
परीक्षित सुनता ही नहीं, हमें मालूम है। और कोई चाहे सुन ले, परीक्षित को फुर्सत ही नहीं, व्यवस्था में लगा रहता है। बैठा भी कथा में रहेगा तो खोपड़ी, वो क्या होगा, वो कैसे होगा, कथा कहाँ सुनता है। हम उसे परीक्षित कहते हैं जिसको कथा की जरूरत है। आजकल तो लोग नाम के लिए सेठ साहूकार कथा कराते हैं और मील वाले कथा कराते हैं और पैसा लगाते हैं, फिर लोग कहते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कथा कराई। बस इतने का शौक है, ब्रह्म ब्रह्म का उन्हें शौक औक नहीं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। कथा कराना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कथा की जरूरत पहले पड़े। कथा की किसे जरूरत है? लोगों को आशीर्वाद चाहिए। देखो, परीक्षित को आशीर्वाद नहीं चाहिए, उल्टा हो गया। श्राप के बाद आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो कहते हैं अब मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, अब तो मुझे सिर्फ परमात्मा की समझ चाहिए। आशीर्वाद कितने दिन काम करेगा? हम लोग छोटे थे ना, हम पंडित हैं, पंडित, तो वहाँ उन दिनों गांव में सब लोग पाए लागी कहते थे। पाए लागी, पैर छुई, चरण छुए, तो हम लोग सबको को खुश रहो खुश रहो। एक को खुश नहीं रहा हमसे, पर सबको खुश रहो कहते थे, आनंद में रहो। ठीक है, बचने का दरिद्रता, तो ये हमारा वरदान है। असल में श्राप ज्यादा वरदान है। वरदान असल में श्राप है। और जिनको ये आश्वासन दे दिया जाता है ना कि तुम तर जाओगे, वो फिर ज्ञान व्यान नहीं चाहते, कहते गुरुजी ने तो हमें कही दिया है तर जाएंगे। अब जब ना तरोगे तो गुरुजी का क्या करोगे बताओ? उन्होंने तो अपना टाइम पास कर लिया, तरने का आश्वासन दे दिया, अपनी दुकान जमा ली, बढ़िया दुकान है। अब मरने के बाद तरने की बात कही, जिंदा में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मरने के बाद तर जाओगे। अच्छा, जब तरोगे न तरोगे तो हमसे फोन करोगे क्या? अब क्या तुम पंचकूला में फोन करोगे कि बहुत बेईमान है वो? नए और फंसते रहेंगे, पुराने मरते रहेंगे, नए फंसते रहेंगे। उड़ उड़ जावे फंस फंस जाए, नए नए आते रहेंगे, मर मर करके जो होता होगा होता रहेगा, हमारी कथा चलती रहेगी। असल में हमारी कथा नास्तिक को भी सुनना चाहिए। ये जो अफीम कहते हैं ना धर्म को, हम मास्को से आए हैं, मास्को होके आए, जहां लेनिन हुआ है। लेनिन की लाश अभी रखी है, और कई देशों में मरे आदमी लाश को वसीयत करते हैं कि सुरक्षित रखा जाए। एक दिन विज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि मुर्दे लोग जिंदा कर देंगे, तो हमें भी कर देंगे। ये जिंदा रहने का कितना शौक है। और हम लोग कहते हैं तुम मरोगे ही नहीं, पर हमारी बात लगता है सिर्फ बकवास है। जरा समझना, मौत सच्ची है, अमरता झूठी है। सुख दुख सच्चे हैं, मुक्ति झूठी लगती है। पर हम कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं कि सुख दुख झूठे हैं, मुक्ति सच्ची है। जन्म मरण झूठे हैं, अमरत्व तो सच्चा है। आवागमन झूठा है, अचल स्वरूप मेरा सच्चा है। इसको समझना है और इसी जन्म में समझना है। इसी जन्म में आपको टाइम मिलेगा। जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी न कहूं, तुम्हारे लिए जिंदगी कहता हूं मेरी भाषा में, शरीर जब तक रहेगा, जिंदगी तो सदा रहेगी, समझ आए ना आए। शरीर जब तक रहेगा, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा बचा लो
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कथा सुन लो राम की, सुमिरन करो राम का, प्रभु तेरी याद, फिर ध्यान रखो, प्रभु तेरी याद सुख में सुखदाई, प्रभु तेरी याद सदा सदा सुखदाई। सुख के बंधन से भी सुमिरन मुक्त करता है, सुख में बांधता नहीं। सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण सुख में बांधता है, प्रभु का सुमिरन सुख में नहीं बांधता, सुख और दुख दोनों के बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए गुरबाणी में कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख शने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। सुख की भी इच्छा नहीं रहती, सुख उसे स्वप्ना लगता है, सुख ख्याल है। अब धनी होने का सुख, भोजन का तो रोटी ही चाहिए, ये धनी होने का सुख, फिर गरीब होने का दुख, बड़ा होने का सुख, छोटा होने का दुख, जीने का सुख, मरने का दुख, ये दोनों झूठे हैं। जीने का सुख देह बांधकर झूठा है, मरने का डर भी झूठा है। तुम मरते नहीं हो, तुम सुख दुख से रहित हो। सुख दुख ख्याल है, सुख दुख है मेहमान हमारे, आते हैं ना मेहमान, सुख दुख है मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी का गाएंगे। जाहि विधि राखे राम, कैसे विधि रखे? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि कैसे रहिए? रो रो के। अच्छा, परमात्मा में जो रहेंगे वो सुख में सुखी नहीं, फूलेंगे नहीं, और दुख में भूलेंगे नहीं, दोनों में सुमिरन करेंगे। तुम सफलता में भी भूल जाते हो, असफलता में भी भूल जाते हो, सफलता में फूल जाते हो, नहीं भूल जाते। अब फूल गए माने भूल गए। किसी के जन्म में बच जाने में खुश हो गए, इसका मतलब भूल गए। क्या बच गए? बचना भी तो एक ख्याल, 4 दिन के बाद चले जाओगे, क्या बचने की खुशी मनाऊं? यदि हॉस्पिटल से बच के आओ, उनको मैं कहूंगा खुश हो कि जो सत्संग करते थे, कुछ अधूरापन समझ कर रह गया था, परमात्मा ने और मौका दे दिया, तो हॉस्पिटल से खुश के आओ। और बाकी क्या खुश हो के आना? आज बच के आ जाओगे तो कल ठठरी लेके जाएंगे। हॉस्पिटल से आने वालों को जाना तो नहीं पड़ेगा। जो हॉस्पिटल से बच के आएंगे वो बच ही गए ना, अब तो मरने का नंबर खत्म। तो क्या खुशी है? बचने की खुशी और मरने का गम, ये दोनों ही स्वप्न हैं। किसके लिए? ये भी ध्यान रखना, आत्मज्ञ के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं अपने को जानो, अपने को जानो, तुम कौन हो पहचानो। तुम देह नहीं हो। अभी हमने जरा सी चर्चा की थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। जागृत, तुम जागे तो देह दिखा, जगत दिखा। तुम जागे, तुम बिना जागे जगत देखो। और देखो, एक बात बता दें, जो सच्चे दिल से की जाती है प्रार्थना, वो पूरी होती है। इसलिए इनका अपना महत्व है। पर कोई अमर नहीं होगा, अमर तो सत्य को जानने पर होगा। बाकी दीर्घायु होते। हमारे यहाँ सत्यवान सावित्री की तो कथा प्रचलित है।
कि अपने पति को मृत्यु से, यमराज से छीन लाई थी। ऐसी कई स्त्रियां हमने अभी भी देखी हैं जो मृत्यु के मृत्यु के हाथ से बचा लेती हैं, अपने तप से, अपने त्याग से, अपने संकल्प से। सब संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि जो लोग आत्मनिष्ठ होते हैं उनके लिए जीवन मरण स्वप्न सा है, जन्म मरण स्वप्न है बराबर। होना और न होना, हानि और लाभ, शत्रु और मित्र, क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, ये गीता है ना। तो अभी आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कैसे बराबर होगा, कैसे हम समझें, क्योंकि हमको तो भाई बराबर नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। लेकिन फिर याद दिला दूं, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। जब जब दुख आया, जब जब संसार के सुखों ने खींचा, तो प्रभु की याद आई। हनुमान जी को जब राम ने प्रशंसा की तो चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, ये क्या करते हो, त्राहिमाम। प्रशंसा में सम्मान दिया तो कहते त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। जब सुख बहुत मिले तो कहो हे प्रभु मुझे बचाओ। जब मान मिले तो कहो बचाओ बचाओ। क्या है वहां, उससे बचाओ और अपनी शरण लगाओ। आज मैं अभी नवें गुरु जी को पढ़ रहा था, सबक तो याद नहीं है, कि जाप तप योग यज्ञ करता है पर राम की शरण नहीं लेता। अरे यज्ञ तप क्या करेगा, स्वर्ग ले जाएगा, भगवान तक तो नहीं ले जाएगा। तो कर्म का तो विश्वास करता है, प्रभु का नहीं करता। तप का करता है, प्रभु का नहीं करता। गज ने प्रभु की याद की, प्रभु ने रक्षा कर। द्रौपदी ने याद की, तो देखो भगवान के दो रूप, एक तो उनको पाना और एक वो हमें संकट में बचाते हैं, बचाते आए हैं। इतिहास साक्षी है। जो लोग नास्तिकों के कहे लगते हैं, इसका मतलब अपने ग्रंथों का असत्कार कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदू के ग्रंथ सब झूठे हैं? नहीं। अब ये तो हमें नहीं लगता कि गजेंद्र जो है, गजेंद्र मोक्ष, हाथी की मुक्ति हो गई, गजेंद्र का कल्याण हो गया, ग्रह से बच गया। जिस प्रभु ने सृष्टि बनाई है, मानव तन दिया है, यदि तुम मुक्ति चाहोगे तो गुरु मिला देंगे, निरोग होना चाहोगे तो कोई वैद्य मिला देंगे, तुम जो चाहोगे हो जाएगा। लेकिन अब तुम कहो सदैव बने रहें, तो वो भी हमारे यहाँ उदाहरण है। प्रहलाद के पिता ने सदा रहने के लिए वरदान मांगा, ये न पूरा होने वाला वरदान है। थोड़े दिन को मांग लेता तो पूरा कर देते, बस सदा न सदा। और उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किए चालाकी से, क्योंकि सदा रहने को कहते तो मूर्ख भी आशीर्वाद न देता, कहता वो तो सदा रह ही नहीं सकते। पर उसने कहा दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तो मान लिया। बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, तो मान लिया भगवान ने, हाँ ठीक है। आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, मानते चले गए। सारा वरदान का कह दिया ये मस्तु, ऐसा ही होगा। दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, आदमी से नहीं मरोगे, जानवर से नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, भीतर नहीं मरोगे। तो दिल्ली में बैठ गए, पूछते भीतर है कि बाहर, तो कहता है ना भीतर ना बाहर। कहीं ठीक जगह आ गए ना,
फिर पूछा दिन है कि रात, तो शाम का समय। देखो भगवान बड़े खिलाड़ी हैं। बीच फिर पूछते हैं दिन है कि रात, कहते हैं ना दिन है ना रात है, बीच का है। कहते बस वरदान तुम्हारा पूरा हो गया, अब टाइम आ गया। फिर ऐसे पंजे दिखाए बाघ के, कहते हैं ये अस्त्र है कि शस्त्र है। देखो बचने वाले ने कितना दिमाग लगाया, वकील भी इतना नहीं लिखा पाता, इतना दिमाग लगा के वरदान मांगा, अस्त्र शस्त्र दिन रात। ये कहता 12 महीने में न मरूं। ये जानते हो हिंदुओं में जो मल मास है ना, पुरुषोत्तम मास, ये आतताइयों के मारने के लिए ही बना है। जो इतना वरदान बना लिए, कहते स्पेशल महीना है वो पुरुषोत्तम मास में, शाम के समय और दिल्ली में, और अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र एक फेंक के मारा जाता है, एक पकड़े पकड़े मारा जाता है। अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, पंजे से मार दिया। अर्थात ये समझ लो देह से अमर हुआ नहीं जा सकता। और ये जो चिदाभास जीव है, आना और जाना मात्र, ये मात्र एक चैतन्य ब्रह्मांड भर में, एक चैतन्य, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक चैतन्य है पर अनेक लगते। जिमि रवि एक कोटि घट छाई। एक चैतन्य सब शरीरों में चमक रहा है। चमकने से भ्रम हो गया कि इतने हैं। अब इतने, इनमें परिवर्तन दिखता है, लगता है सचमुच हो रहा है ही नहीं। अभी हम जिस घर में ठहरे हैं उषा जी के यहाँ, तो जब हम अपने कमरे से निकलते हैं बाथरूम को, तो सामने शीशा लगा है, चाहे तुम भी आना। तो एक बार लगा, अरे उधर कौन आ गए, उधर कोई नहीं, शीशा पर लगा है। उधर लगता है कोई है, कोई आ रहा है, कोई दिख रहा है कोई नहीं, शीशे के कारण। तो क्या कहें, यदि अंतःकरण रूपी शीशे के कारण एक चैतन्य हजारों लगता है तो क्या हो गया। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, कुत्ता जैसे श्वान कांच मंदिर में, आजकल तो कांच मंदिर कई बने। हमने एक सबसे पहले भारत में पंढरपुर में देखा था, तो बहुत देर समझे ही नहीं आया, फिर समझ आया शीशे का करामात है ये। तो फिर ऋषिकेश में हमने गुरुदेव का मंदिर बनाया, शीशा लगाया, फिर हजारों गुरुदेव दिखते थे। तो तो जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूखी मर्यो। अब देखो अपन को आपन ही बिसर्यो, ये केवल हम नहीं बोलते, अपन को आपन ही बिसर्यो। आपको भूल गए और अनेक दिख रहे हैं, सो गए स्वप्न दिखता है। तो उस एक के लिए हम तैयार हों, एक को जान लें और खाते पीते जीते संसार में रहते मौज मस्ती में जियो और सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इसलिए हंसते खेलते काम काज करते, इस भगवान की सृष्टि का काम करते, इच्छा कोई नहीं, रहना नहीं, मौज से रहिए। क्या ले जाना है, मौज से रहिए, चैन में रहिए, टेंशन से मुक्त होइए। हाँ, काहे की टेंशन, काहे की चिंता। अब से पहले 1000 साल 500 100 साल पहले, ज्यादा नहीं 100 साल पहले गरीब थे हम लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, इतना नहीं मरते थे, कोई समस्या, ज्यादा बीमार नहीं होते थे। अब इतना विकास हो गया कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं। हाँ, इतना विकास हो गया कि सब टेंशन है। पढ़े लिखे अमीर लोगों के घर जाते हैं, गरीब इतने हमारे पास नहीं आते। गांव में चले जाएं तो चाहे अकड़ है चाहे मूर्ख है, वो ज्यादा नहीं कहते कुछ, पर यहाँ शहरों में सब दुखे लिए बैठे। क्या हुआ है, विकास हुआ है और अभी हो जाए।
अब ये विदेशी लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं भाषा नहीं जानता। रशिया में तुमसे ज्यादा भीड़ सुनने आती थी। मुझे हिंदी आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, रसियन आती है। सुबह जिसने आसन करके दिखाया था वो मास्को से आई है। अब वहाँ भी चल रहा है, योगा चल रहा है। और हमारे गुरुओं ने तो कहा कि योगा भी करते हो और सब करते हो, लेकिन प्रभु का भरोसा नहीं करते हो। तो देखो, प्रभु का भी विश्वास करिए, उससे शांति मिलेगी, टेंशन कम होगा। हाँ, इसीलिए अब अभी तो हम यही बंद करते हैं, समय हो गया है। ठीक, बाकी चर्चा कल करेंगे।